थे जिन्होंने वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको बताया था। लेकिन आज डेमो के लिए हमारे पास किट रहना ज़रूरी क्यों है या उसका प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ में हैं, रेंजेस बहुत सारे रेंजेस हैं और वो रेंजेस के भी अलग-अलग किट्स हमारे पास रेडी होने चाहिए। क्योंकि हर एक कस्टमर जो हमारा है वो अलग कैटेगरी का हो सकता है। कुछ हाउसवाइफ है तो शायद उनको हम होम केयर, पर्सनल केयर के बारे में बताएँगे। कोई ब्यूटीशियन है तो उसको हमको कॉस्मेटिक्स के बारे में बताना है। जैसे आज हमने अभी शाम को एक कवर किया था एग्रीकल्चरल के बारे में। यदि फार्मर से मिलना है तो वो एग्रीकल्चरल की किट जो हमारी है वो अलग से होनी चाहिए। यदि हम स्किन केयर के बारे में सिर्फ बात करने वाले हैं तो स्किन केयर की हमारे पास जो हमारे डेमो किट है वो भी रेडी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगी मेरे पास जो रेडी किट है, ये जैसे ये किट हमारे पास सबके पास में है, वो हमारा जो है वो होम केयर और पर्सनल केयर का ये किट है, जहाँ जहाँ पे होम केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है। जैसे हम स्टेरिक्लिन के बारे में बात करते हैं या फिर व्हाइट पर्ल के बारे में बात करते हैं, सिल्वर डिप के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से जो भी उसमें लगता है वो सारे प्रॉप्स जो है हमारे पास में उस तरीके से हम रेडी करके रखते हैं। ओके, फिर जैसे अभी एग्रीकल्चरल के बारे में हुआ था तो वो एग्रीकल्चरल का पूरा जो किट है वो रेडी है हमारे पास में। एक्टिविटी, ये जो जो भी प्रॉप्स लगने वाले हैं वो प्रॉप्स हमारे पास में रेडी है। या फिर इसके बाद में हमारे जो प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं जिसको हम डेमो करके बताने वाले हैं, वो सारी चीजें वो एक बैग के अंदर रेडी है। ओके, जैसे फिर कॉस्मेटिक्स के बारे में किसी से बात करनी है तो ये मेरा एक किट रेडी रहता है, जहाँ पे इनको इसमें से मैं टच एंड फील करवा के बताती हूँ एक एक प्रोडक्ट। जैसे नेल पेंट के बारे में बात करनी है तो नेल पेंट है हमारे पास, या तो फिर कॉम्पैक्ट बताना है या फिर मस्कारा के बारे में बताना, जो भी है वो सारे के सारे कॉस्मेटिक्स का जो है वो बॉक्स अलग से मेरा रेडी रहता है। उसी तरीके से स्किन केयर के बारे में यदि बताना है तो वो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे रेडी है। बाद में जब मतलब जैसे पहुंचना है या कुछ है तो हमारे वाइप्स उसके साथ में रेडी होने चाहिए, या फिर उसके साथ में जो भी आज लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन केयर के लिए हेयर बैंड जो लगता है वो हेयर बैंड भी इसके अंदर है, क्योंकि बाल बीच बीच में नहीं आने चाहिए। तो ऐसे करके हमारा जो किट है वो अलग अलग हमारे पास रेडी होना चाहिए। और जब ये रेडी होता है तो किसी भी मौके पर जो भी एक व्यक्ति हमको मिलता है, सामने हमारे आते हैं, तो उस कैटेगरी के बारे में हम बात करना हमारे हमारे लिए इजी हो जाता है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे किट में रेडी होनी चाहिए, जैसे ये कैटलॉग्स है हमारे, या फिर कनेक्ट मैगजीन है, उसके थ्रू भी हम लोगों को कनेक्ट करवा सकते हैं। किसी को इमीडिएटली कुछ डेमो देखना है लेकिन आपके पास रेडी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिजिटल कैटलॉग है। डिजिटल कैटलॉग में से हम उसका जो क्यूआर कोड हमें दिया हुआ है वहां पे इमीडिएटली फोन पे स्कैन करके हम उनको उसका वहां पे डेमो और उसका इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। तो ये भी हमारे पास हैंडी हमारे पास होना चाहिए। बहुत बारी हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं या प्रॉप्स जो चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रह जाती है। और थोड़ा सा टेस्टिमोनियल देने से पहले, जैसे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट डेमो रेडी है तो कहते हैं ना, बिजनेस के लिए आप रेडी हो, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बताओगे, जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप नहीं दिखाओगे, उनको टच एंड फील नहीं करवाओगे, तब तक वो विश्वास नहीं रखते हैं। कितना भी आप कैटलॉग बता दो, कहते हैं ना, मैंगो कैटलॉग से बेचा नहीं जाता है। मैंगो को वो हाथ में देख के उसको जो कहते हैं ना, उसको फील एंड टच करेंगे, उसका स्मेल लेंगे तो पता चलता है कि ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैसा है। और सबसे बड़ी बात है, डेमो डेमो करने के पीछे का जो मकसद हमारा एक ही रहता है कि आज तक जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हमारे जो प्रोडक्ट है उसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बताना, या हमारे यूएसपी के बारे में बताना, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है जो बाजार में और इसमें से कंपैरिजन हम जब करते हैं तो वो बताने का हमारा उद्देश्य वो भी रहता है कि हाँ, इसमें ये यूनिक है। जैसे हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, कम लगते हैं, बहुत दिन तक चलते हैं, कॉस्ट पर यूज हमारा कम पड़ता है। उसके बाद में हम बता सकते हैं बायोडिग्रेडेबल है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी वाले प्रोडक्ट है, और कॉस्ट पर यूज जो दिखाते हैं हम, वो भी बहुत बढ़िया हमारे प्रोडक्ट के साथ में। तो ये सारी जो चीजें हमारी है, ये सारी चीजें हमको बताना, ये हमारा इंटेंशन भी रहता है। और उसकी वजह से पहले यदि आपने आरएफसी क्रिएट किया है तो पहले से माइंडसेट में हो जाना चाहिए कि मैं इनको बेच के ही रहूंगी और इनके साथ में ऑर्डर निकालना ही निकालना है।
जब वो सोच के हम करेंगे तो वो जो जितना भी हमने डेमो बताया है, बाद में जो क्लोजिंग हम करते हैं उस समय हम सवाल करेंगे, वो सवाल भी हमारे दिमाग में पहले से रेडी हो जाना चाहिए। बहुत बारी होता ऐसा है कि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, अभी तो हम लोग जूम पे कर रहे हैं, लेकिन जब पास में पर्सनली हम जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट उनका किस तरफ जा रहा है वो उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। कोई कुछ पूछेगा उसके बारे में सवाल करेगा, या कोई कहेगा कि अच्छा ये कैसे है, देखने थोड़ा सा देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे, तो पता चल जाता है हमको, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो उस प्रोडक्ट में कुछ इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो हमको वो भी ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमको प्रेजेंटेशन करना है, हमारे कान, आंख सब कुछ खुले होने चाहिए। हमको देखना है कि वो क्या एग्जैक्टली चाहते हैं। और जब वो बताएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट बता रहे हैं, तो लास्ट में क्लोजिंग में पूछ सकते हैं, मैडम आपको ये अच्छा लगा, आप कितना लेना चाहोगे, 2 बॉटल दे दूं आपके लिए या 3 बॉटल दे दूं? 2 या 3 जब हम बोलते हैं तो कम से कम वो 1 बॉटल तो बिल्कुल ही ले लेते हैं। तो ये हमारी क्लोजिंग की टेक्निक्स भी होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं कि हम कुछ यूज करना पसंद करेंगे तो आप बिल्कुल दे सकते हो, जिसको पपी क्लोजिंग कहते हैं, कि वो लेके जाएंगे घर पे और जब वो यूज करने लगेंगे उनको पसंद आने लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो वो पैसा भी दे देते हैं। शुरू शुरू में उनको लगता है कि पहले मैं यूज तो करके देखूं, लेकिन पपी क्लोजिंग के साथ साथ हमको उनको ये भी कॉन्फिडेंस दिलाना है कि देखो मैडम, इसके सब के पीछे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी दी हुई है, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको पसंद नहीं आता है तो मैं वापस ले लूंगी। तो ये कॉन्फिडेंस भी उनको दिलाना है कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। और ये भी बोल सकते हो कि आज तक मेरे को किसी ने ये प्रोडक्ट वापस नहीं किया है, और एक्चुअली नहीं हुआ है, अभी तक किसी ने वापस नहीं किया है। ये गारंटी क्यों कंपनी दे सकती है? क्योंकि उनके पीछे उनका उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है। तो ये डेमो किट में जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें हमको रेडी करनी है। और जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं उसके बारे में आपको बता दो, हमने बहुत बारी इसके बारे में बात किया है कि हमको कंटिन्यूअसली हमको बातें करते रहनी है। बहुत बारी क्या होता है, हम डेमो करते रहते हैं तो उस समय बात नहीं करते हैं, तो लेकिन कंटिन्यूअस उसके बारे में बताना है और एक फ्लो अच्छे से रेडी कर लो पहले से। जैसे हम कहते हैं कि पहले फीचर्स के बारे में बताना, फिर बेनिफिट्स के बारे में बताना, फिर उसके यूसेज कैसे किस तरीके से होते हैं, उसका कंपैरिजन कैसा हम किया कर सकते हैं बाजार के साथ में, कॉस्ट पर यूज उसका क्या है और एक्चुअल उसका कॉस्ट क्या है, ये हम बता के उनको पूरी तरीके से जानकारी हमारे प्रोडक्ट के बारे में दे सकते हैं। और जो भी प्रॉप्स लगते हैं, जो भी है उसके साथ में हम यूज करते हैं, वो भी हमारा बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए। और रेडी प्लस प्रेजेंटेबल, खुद को भी प्रेजेंटेबल रखना है और टेबल को भी प्रेजेंटेबल करना है, बहुत अच्छा दिखाई देना चाहिए। सारे प्रोडक्ट, बहुत बारी ऐसे होता है कि जो यूज किए हुए प्रोडक्ट है हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डेमो के लिए, जो हमने घर में यूज किया है उसी को हम लेते हैं डेमो करने के लिए। लेकिन होता क्या है, वो पूरा जो है ना यूज करके करके वो बॉटल खराब हो जाती है, फिर वो साफ नहीं रहता। वो भी हमको ध्यान देना है कि पूरी तरीके से जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए और बहुत ध्यान से करना है। बहुत बारी क्या मैंने देखा है कि पानी डालते समय ध्यान से नहीं डालते, जल्दी जल्दी में डाल देते हैं, वो सब मेस हो जाता है, मेस नहीं होना चाहिए। जो भी हम एक कहते हैं ना डस्टबिन छोटा सा, जो कोई एक चीज रख दीजिए वहां पे, जैसे कॉटन से कुछ हमने साफ किया है तो वो उसमें डालेंगे, ना कि हम टेबल के ऊपर रखेंगे। वो उसके अंदर छोटे से बाउल में हम डाल देंगे। या जो भी हमारा जैसे वाइप्स है, वाइप्स को वो करने के बाद भी बहुत बारी टेबल पे ही रख देते हैं, वो टेबल पे ना रखते हुए उसको उसके अंदर डालना है। इस छोटी छोटी सी चीजें होती है जो हमको डेमो करते समय ध्यान रखना है। बहुत साफ सुथरा यदि हम करते हैं तो लोगों को पसंद आता है। और हमारे प्रोडक्ट का जो कहते हैं ना वो एक स्टैंडर्ड वो जो दिखाई देना चाहिए, यस ये पैसा भी दिलाता है हमको, इस तरीके का जो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो भी हमको दिखाते आना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताना था कि जब भी हम डेमो करते हैं तो इस तरीके से रेडी करके रखिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे लगता है आज यहाँ पे रेडी करके रखे। कुछ हमारे नए और यंग कंसल्टेंट्स हैं जो कि आज करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से आपके डेमो किट्स किए हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी कुछ हमारे कंसल्टेंट्स को, जो आज यंग कंसल्टेंट्स को, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है लेकिन अभी तक डेमो किट नहीं किया था, लेकिन अभी उनके पास वो रेडी है। तो कौन पहले आना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा पहले? एनीबडी? हेमलता मैम, यस। अश्विनी है।
Okay, Ashwini, you are starting it. Okay, या you या can start. ओके, थैंक यू सो मच हेमलता मैम सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए। यस, वही डुप्लीकेशन आज मैंने भी किया है। मैंने 3 किट प्रिपेयर किए हैं। एक है कलर कॉस्मेटिक्स का, एक Very होम nice. केयर एंड पर्सनल केयर के लिए, और एक हमारे हेल्थ केयर। तो इससे क्या Nice. होता है, जब आपका 3 किट्स रेडी रहता है तो आप एक मेंटली एक रिलैक्सेशन होता है कि हमारा 3 किट रेडी है। तो जिस दिन हम अपना डेमो दिखाते हैं तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन सी चीज क्या है। So we are very much well prepared with the each category. तो Yes. सबसे पहले मैं आपको मेरा होम केयर किट बताना चाहूंगी। बहुत सिंपल स्वीट सा है, एंड जितना कॉन्फिडेंस मैं इस प्रोडक्ट में रखती हूँ या जितना नॉलेज मैं डिलीवर कर पाऊंगी, वो ही प्रोडक्ट्स मैंने रखा है, एंड जिससे मैं एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगी, और जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाऊंगी, और मैं मेस नहीं क्रिएट करूंगी। तो यस, मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरा जो ब्लैक बैग है, ये मैंने होम केयर के लिए रखा है। सो आई विल जस्ट स्टार्ट बाय शोइंग यू कि इसमें मैंने कौन सा प्रोडक्ट लिया है। तो यस, तो सबसे पहले मैं प्री वॉश के लिए जो लगने वाले सारे प्रॉप्स हैं, जैसे वो मैं लेना चाहूंगी। जैसे पूरा जो क्लीन हैंकरचिप्स है वो लिया है, और एक पेन लिया है। तो ये एक मेरा प्री वॉश का एक है। एंड यस, सिल्वर डिप के लिए ये, एंड उसको जो लगने वाला प्रॉप है वो चांदी का, ये मैंने वो भी मैंने अपने पास रखा है। फिर जो हमारा डीओ है, उसका जो प्रॉप्स लगने वाला, जैसे कॉम्पिटिटर का डीओ, वो मैंने रेडी रखा है। एंड एक पेपर लिया है जिसको मैंने डिवाइड किया है, सो दैट आपको ऊपर लिखना है मोदी केयर प्रोडक्ट और नीचे लिखना है अदर प्रोडक्ट, और फिर आपको स्प्रे करना है। तो आपको डिफरेंस क्लियरली आप उनको डिफरेंस बता पाओगे कि मोदी केयर के इसमें केमिकल नहीं है, और जो अदर कंपोनेंट जो कॉम्पिटिटर का है उसमें वो पूरा इंक मेल्ट होता है। तो वैसे मैंने डिवाइड किया है उस पेपर को। एंड फिर आता है हमारा जो वंडर ड्रॉप का है, उसके लिए एक सिंपल सा एक बॉक्स, जैसे मैंने एक सिंपल बॉक्स लिया है, क्योंकि वंडर ड्रॉप का एक फीचर है कि इवन अ सिंगल ड्रॉप लोगे तो भी ज्यादा फेस आता है। तो एक ऐसा कंटेनर है मेरे पास, अगर आप उसको शेक करोगे तो ज्यादा मैसी भी नहीं होगा, इजीली आप वंडर ड्रॉप का डेमो दिखा सकते हो। एंड फिर आता है हमारा स्पार्कल का। उसके लिए बस आपको 2 ग्लास लेना है कांच का, और याद से आपको ठंडा पानी का बॉटल अपने तरफ से लेके जाना है, सो दैट वहां पे आप शायद वो ठंडा पानी का बॉटल नहीं रखते हो या उनके पास आइस नहीं होगा, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो हमेशा याद रखना है आपको ग्लास में, आपके ऊपर है हॉट वाटर रखना है या कोल्ड वाटर रखना है। तो ये एक मैंडेटरी है अगर आप स्पार्कल का डेमो करते हो तो। एंड फिर आता है हमारा सबका इजीएस्ट डेमो सॉफ्ट वॉश का, जिस इसी बॉक्स के अंदर मैंने एक ऐसा प्लास्टिक बैग रखा है। आफ्टर योर प्रोडक्ट डेमो के बाद वो सोप काफी स्टिकी हो जाते हैं, तो आप इजीली इसमें रख सकते हो। तो वो कंटेनर है प्लास्टिक का जो मैंने लिया है। एंड फिर ये मार्केट का प्रोडक्ट है, और ये हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट है। तो ये बॉक्स के अंदर ही मैंने रख दिया है, सो दैट वो स्पेस इजीली आपको बाकी सब प्रोडक्ट्स के लिए इजीली हो जाएगा। एंड जो उसके लगने वाले जैसे प्रॉप्स है, वो सारे मैंने एक कंटेनर में लिया है। जैसा बेटाडिन है, एंड स्पून है, एंड 2 कंटेनर लिया है। अभी जैसे मैम आपने बोला था कि क्लमजी नहीं होना चाहिए, मेसी नहीं होना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी जब भी आप बेटाडिन का अगर कुछ डेमो करने वाले हो तो एक ड्रॉपर ले लेना। क्योंकि कभी कभी यूजुअली क्या होता है, मैं भी बहुत नर्वस हो जाती हूँ, कभी कभी बेटाडिन ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, एंड वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ग्लास में। तो एक सिंपल सा अगर आप ड्रॉपर लोगे तो आपको इजीली मेसी भी नहीं होगा, जितना बेटाडिन चाहिए उतना आप ले लोगे। तो एक जस्ट लाइफ हैक है, एक सिंपल हैक मैं बता रही थी। एंड एक कंटेनर है जिसमें आप सोफोश का ले सकते हो इजीली। तो यहाँ पे दोनों तरफ मोदी केयर लिखा है, लेकिन जब आप सोफोश का डेमो करोगे तो मोदी केयर वाला सिंबल है वो आगे रखना है, और जो दूसरा है वो पीछे रख के आप कंपेटिटर का इसमें दिखा सकते हो। एंड इस तरह से आप सोफोश का डेमो इजीली ये कंटेनर्स में दिखा सकते हो। इजीली आप इसको शेक कर सकते हो। एंड फिर कुछ टूल्स है जो मैंने रखे हैं। ये एक हमारा वेलनेस का व्हील टूल है,
वो मैंने यहाँ पे रखा है। एंड काफी बुक्स रखे हैं मैंने, सो दैट अगर किसी को आप सजेस्ट करना चाहते हो या ऑन द स्पॉट अगर उन्हें ज्वाइन कर लिया और उन्हें जानना है कि इसको शुरुआत कैसी करनी है, तो सिंपल के साथ तो जो हमारा सबसे फेवरेट है क्वेश्चंस आर द आंसर, वो एक किताब है, एंड गो फॉर नो एक है, एंड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो कैटलॉग है सपने कनेक्ट, एंड वी हैव डिजिटल बुकलेट। तो ये एक चीज है, एंड बाकी सब जैसे यू नो नैपकिन मैंने रखा है, एंड टिश्यूज काफी रखे हैं सो दैट कुछ मेसी हो जाता है सो यू आर हैंडी। तो ये था मेरा सिंपल सा होम केयर का, जहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट जिसके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और जो मैं अच्छे से डिलीवर कर सकती हूँ, तो वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं। तो ये होम केयर का मैंने किया है, एंड बहुत बाकी बढ़िया, सब बहुत बढ़िया किया है आपने। कॉस्मेटिक का तो वही है, यस, वेरी सिंपल सा नाइस। जितने हमारे पास है। सो थैंक यू मैम। यस। एंड जैसे कॉस्मेटिक्स का भी आपने किया है, और दूसरी बैग यस एक मैम, कौन सी है? कॉस्मेटिक्स का वेल भी। कैटेगरी। यस मैम, कॉस्मेटिक्स का कैटेगरी। भी मैंने सिंपल जो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है जब आप उनको टच एंड फील करा सकते हो, ये अपना मोदी केयर का ही बैग है अर्बन का। तो यस। उसी में मैंने सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, चाहे वो प्राइमर हो, फाउंडेशन हो, स्पंज हो, डिफरेंट आईलाइनर हो या लिपस्टिक हो, सो दैट हम टच एंड फील के लिए उन्हें दे सकते हैं, एंड वो इजी हो जाता है और हैंडी भी है। आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऑलमोस्ट जो आपको डेमो दिखाना है या टच एंड फील के लिए देना है, आप ये पाउच में इजीली कैरी कर सकते हो। एंड सिंपल सा रखा है मैंने, कॉस्मेटिक्स। ये हमारा और दूसरा बैग है मोदी केयर का, अश्विनी, जहाँ पे मैंने। अश्विनी हाँ। कॉस्मेटिक्स। हाँ, कॉस्मेटिक्स के बारे में भी यहाँ बताऊंगी कि कभी भी हाथ के ऊपर जो है वो आपको करके बताना है, ना कि उनको ओके। चेहरे पे लगा के बताने की भी जरूरत नहीं है। जब भी हाथ पे आप करोगे तो कुछ भी लगा के आप हाथ पे बता सकते हो, और दूसरे हाँ। हाथ का डिफरेंस इमीडिएटली दिखाई देता है उनको। तो डेमो ओके। करते समय ये थोड़ा सा हम बता सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स का करते समय हाथ पे करना। जैसे ओके, हमने डेफिनेटली। फाउंडेशन लगा के बताया, पैक बताया, या काजल लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, तो वो ये और ये हाथ में डिफरेंस पता चल जाता है। तो हाथ के इसके ऊपर हम बता सकते हैं, किसी को भी उनके हाथ के ऊपर करना है तो उनको भी डिफरेंस पता चल जाता है। डिफरेंस वेरी पता नाइस। चले। ओके, यस, थैंक यस। थैंक यू मैम। और फिर ये हमारा इसमें सारे मैंने जितने भी वेलनेस का है वो मैंने यहाँ पे रखा है, जो सिंपल जितने जो जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जो नॉलेज दे सकते हैं, वो सारे वेलनेस का सेक्शन मैंने ये बैग में रखा है। तो इस तरह से मैंने अपना डेमो किट प्रिपेयर किया है मैम। तो वेरी यही नाइस। मुझे दिखाना था आज। और मैम अगर यस। आपको कुछ फीडबैक है, डेफिनेटली आई वुड लव टू। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात, प्रॉप्स जो रेडी करके रखे हैं ना, सबको यही ध्यान रखना है कि जब हम डिस्प्ले करते हैं तो जो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे उसके पीछे, बिल्कुल पीछे उसके हमारे प्रॉप्स रेडी होने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आगे रखा है, जैसे सिल्वर डिप रखा है तो उसके पीछे जो प्रॉप रहेगा उसका उसके साथ में पीछे ही रखना है। उसी तरीके से आगे यदि आपने स्पार्कल रखा है तो उसके पीछे जो भी आपको उसके प्रॉप्स है वो उसके पीछे रखना है। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उस समय, और इमीडिएटली आप उसको कर सकते हो। या तो फिर ट्रे, या ट्रे के अंदर आपने ये रेडी करके रखा है 2 ग्लास, और उसको जो भी लगता है, जो सारी चीजें लगती है, तो एक ट्रे के अंदर भी हम रेडी करके रख सकते हैं एक एक प्रोडक्ट को बताने के लिए। सो वेरी नाइस, एंड थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। बस अब इस जो डेमो को है ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, और ज्यादा से ज्यादा जो कहते हैं ना, प्रोडक्ट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी देके लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़वाओ। सो नेटवर्क बढ़ाने के लिए इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी, कहते हैं ना, बहुत सही तरीके से आपने बनाया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू। इसके बाद कौन बताना चाहेगा? कौन है हमारे साथ में? और रितु? मैम मैं पाखी निगम। यस पाखी, यस, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। या यहाँ गुड पे मॉर्निंग। डेमो किट पूरा बना के रखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया है, तो मेरा जो डेमो किट है वो अभी अभी बनाया मैंने। तो आप वेरी देख नाइस। सकते हैं कि फ्रेश मूवमेंट, उसके पीछे ऐसे सारे प्रोडक्ट का मैंने रखा हुआ है। और ये कुछ हैंकर चिप है ये, और हमारी बुकलेट्स जैसे कि हम शो कर सकते हैं, कनेक्ट और डिजिटल, and props, spoons and glass
एंड वाटर बॉटल एंड टच एंड फील के लिए ये मैंने फेयरनेस जेल एंड हमारा बॉडी लोशन रखा है, ताकि हम बता सके हमारे किट में। और हर प्रोडक्ट के पीछे मैंने मार्केट का प्रोडक्ट रखा है फॉर कंपैरिजन। यस, वेरी नाइस। यहाँ पे एक फीडबैक दूंगी कि आप जो भी बैग बनाओगे उसमें शायद कांच के ग्लास लेके जाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, कि यदि लेके जाना है किट आपको तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि यूज एंड थ्रो जो हमारे ग्लासेस रहते हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या तो फिर पेट बॉटल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पेट के बॉटल्स होते हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हमारे किट में जो हमारा मोदी केयर का किट है उसके अंदर इस तरीके के कंटेनर जो अभी अश्विनी ने बताया था, उस तरीके के कंटेनर यदि रहते हैं तो वो इजीली भी कैरी करने के लिए इजी हो सकता है, क्योंकि कांच का लेके जाना मुश्किल है, भारी भी पड़ेगा और कहते हैं ना कहीं पे भी टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो मेसी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप किट के लिए रेडी करके रखो, कोई ऐसी चीज होती है तो बहुत बढ़िया। एंड जितना भी आप बैग में कैरी करोगे अच्छी तरीके से उसको ये करना है, कहीं पे भी ढूंढने में नहीं लगना है, अरे इसका सिल्वर डिप का यहाँ कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। तो बैग में एक अच्छी तरीके से आप रखोगे जो भी चीज आपने रेडी करके रखी है, तो बिल्कुल आप उसको कैरी करना इजी हो जाएगा आपके लिए। सो वेरी नाइस बाकी, वेरी गुड। अभी और भी जैसे अलग अलग कैटेगरीज के हमारे प्रोडक्ट है, उसके भी अलग अलग किट बना के रेडी करके रखना। ओके, ये अभी तो आपने होम केयर और पर्सनल केयर के बारे में किया है, बाकी के हमारे कॉस्मेटिक्स है या हेल्थ केयर के है या फिर एग्रीकल्चरल के, उसके भी किट्स आपके रेडी हो जाने चाहिए। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। बस अब इसको डेमो करना है ज्यादा से ज्यादा। यस यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट एनीबॉडी? अभी कौन आना चाहेगा? मैम अंजलि परमानी। यस अंजलि, वेलकम। यस, तो मैम एक्चुअली मेरा भी जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो लॉकडाउन के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ है। तो डेमो किट तो आउट ऑफ स्टॉक चला गया था, तो मैंने एक छोटा सा अपने लिए कैसे हैंडी बैग बनाया है जिसको मैं बहुत ही इजीली कैरी भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके का बनाया है। एक्चुअली मैंने अपने जितने प्रॉप्स है और जितने चीजें हैं मैंने यहाँ पे अपना सेटअप करके रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैम सबसे पहले जब भी मेरे को वेल के या कुछ चीजों के करने होते हैं तो मैंने ना इस तरीके के कुछ बॉटल्स रखे हैं और उसके ऊपर मैंने अपनी चीजें लिखी, जैसे डिटॉक्स हो गया या कुछ सॉल्ट चाहिए होता है हम लोगों को फेस वॉश के डेमो के लिए, ये हो गया। मेल्टिंग वाइप्स एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली मेरे पास होती है। फिर मैंने काजल एक रखा है हमारे डजॉल के डेमो के लिए। मैंने कुछ ऐसे जिपर बैग्स रखे हैं जिसके थ्रू मैं चीजें बहुत ही आसानी से कैरी कर सकती हूँ। जैसे हनी वगैरह भी होता है और वो गिरने के चांसेस जल्दी होते हैं, लीकेज के चांसेस होते हैं, तो इस तरीके से उसको मैं कैरी कर लेती हूँ। बाकी मैंने नेल पॉलिशेस रखे हैं अपने पास, दोनों साइजेस के एक्चुअली रखे हैं ताकि ये टच फील में बहुत ही आसान हो। मैं एक्चुअली ये मेरे प्रोडक्ट्स है लेकिन मैं जनरली लेकर चली जाती हूँ अपने साथ डेमो के लिए, क्योंकि इनके रिजल्ट्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। हमारे डे क्रीम एंड नाइट क्रीम है अर्बन प्रो के, एंड इसके अलावा मैंने क्लेंजर रखा है हमारे साथ, टोनर है, मॉइस्चराइजर है, और ये सारी चीजें भी टच फील के लिए बहुत इजीली काम हो जाता है। मेरे पास अपना नैपकिन है, मैंने 2 मेरे ऐसे डायरी रखे हैं। ये जनरली मेरे जितने अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं या मुझे कुछ नोट करने होते हैं ये उसके लिए है। ये जैसे अगर मुझे किसी को कुछ लिखने के लिए देना है या उनको कुछ मेरे बोलते समय कुछ नोट डाउन करना है तो ये डायरी उसके लिए काम आ जाती है। बाकी क्वेश्चंस आदि आंसर्स तो मस्ट है, सबके पास होना चाहिए। मेरे पास सपने हमारा कनेक्ट मैगजीन है, मेरे पास ये हमारा पॉकेट बुकलेट भी है जो ये काफी इजीली लोगों को समझ में आता है, हिंदी लैंग्वेज में है तो लोग बहुत इजीली उसको कनेक्ट भी कर पाते हैं। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तब तक प्लास्टिक जो था वो बैन हो चुका था, तो मैं इसको अलग से कैरी कर लेती हूँ अपने साथ। एंड मार्केट के प्रोडक्ट्स अलग से, फिर मतलब जिस हिसाब से मैं जाती हूँ, जहाँ जिस डेमो के हिसाब से मैं जाती हूँ उस टाइप के मैं फिर सामान अपने साथ इस बैग में
कैरी करके लेकर जाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ में किया है, लेकिन शायद आप जैसे कस्टमर होंगे वैसे आप प्रोडक्ट लेके जाते होंगे, तो वो Yes. उस तरीके से ही आपको बताना है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं और फिर वो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सामने वाला कंफ्यूज होता है, मैं ये लूं ये लूं ये लूं ये लूं। तो बहुत बारी हम ऐसा करते हैं कि मतलब एक्सपीरियंस से हमने सीखा है कि कैटेगरी वाइज यदि हम करते हैं तो वो अगला एक्सपोजर के लिए भी रेडी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यदि होम केयर के बारे में बताया, तो फिर ऐसा होता है कि हमारे पास में हेल्थ केयर के भी प्रोडक्ट्स है, हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, या स्किन केयर की कैसे केयर की जाती है वो भी हम प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट बार हम वो करेंगे, कब करेंगे, तो वो इमीडिएटली नेक्स्ट मीटिंग हमारी वहां पे फिक्स हो सकती है यदि हमने एक कैटेगरी के बारे में बात की हो तो वो कंफ्यूज भी नहीं होते उस समय। तो नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए भी हम उसको पूछ सकते हैं। सो वेरी नाइस। एंड बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको रेडी किया है, लेकिन थोड़ा सा कैटेगरी वाइज करोगे आप, उसके किट रेडी कर दोगे और जैसे भी पाउच बनाया है उस पाउच की तरह बनाओगे तो भी तो तभी चलेगा, लेकिन उसको एक साथ में रखना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कांग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप। थैंक यू वेरी गुड।